स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि डीजल और पेट्रोल का रेट क्यों गिरा है और इतना ही क्यों गिरा है, और पेट्रोल डीजल का रेट गिरने से सरकार को कितना नुकसान होता है एक दिन में और बढ़ने से कितना फायदा होता है। विदेशी आयात जो होता है हमारा पेट्रोलियम का, उसमें कितना भारी भरकम नुकसान हुआ है सन 2020 में और कितना फायदा हुआ है। जो हमारे देश के पेट्रोलियम भंडारण क्षमता है, कब स्टार्टअप हुआ उसका और कब वो पेट्रोलियम रिजर्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी जो पेट्रोलियम है भारत में उसका कितना भंडारण क्षमता है। ठीक है, जो शुरुआत हुई थी जो SPR की शुरुआत हुई थी वो सन 2005 में मनमोहन सिंह ने की थी। मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं वो आपको पहले से ही पता होगा, एक अर्थशास्त्री थे। जब युद्ध हुआ तो इनको ऐसा लगा कि पेट्रोलियम पदार्थ हमको बचा के रखना चाहिए, उसको स्टोरेज करके रखना चाहिए, क्योंकि जो देश हमें देते हैं, सपोज दैट आपकी किसी की दुश्मनी है और उससे आप कुछ लेते हैं, दुश्मनी होने के बाद में वो आपको चीज़ें देना बंद कर देता है। इसलिए मनमोहन सिंह ने अपने मन में विचार लगाया और इसकी स्थापना की सन 2005 में। ठीक है, सन 2005 में जब स्थापना की तो हमारे पास जो रिजर्व भंडारण करने के लिए वर्तमान में भारत में है वो विशाखापट्टनम में 10 मिलियन बैरल, मैंगलोर कर्नाटका में 11 मिलियन बैरल और पादुर में कर्नाटका में 15 मिलियन बैरल। अब ये मिलियन बैरल क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। जो हमारी इकाई है हम आप समझते हैं किलो या लीटर में समझते हैं, किलो या लीटर में समझते हैं। बैरल और गैलन ये एक अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, बैरल क्या होता है, एक बैरल बराबर 159 लीटर। ये जो बैरल होता है आपने सुना होगा, जो ड्रम आता है ना, ड्रम जिसको हम अपनी भाषा में ड्रम बोलते हैं, उसमें इतना ही आता है 159 लीटर। ठीक है, गैलन में क्या आता है 3.6 लीटर। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जो इकाई होती है वो यही है 119 लीटर। तो यहां पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10 मिलियन बैरल क्षमता विशाखापट्टनम, मैंगलोर में मैंगलोर जो कर्नाटक में है उसमें 11 मिलियन बैरल, पादुर में 15 मिलियन बैरल है। ठीक है, ये क्षमता हम कर सकते हैं। तो टोटल जो हम क्षमता कर सकते हैं वो 36 मिलियन बैरल, इतना हम पेट्रोलियम पदार्थ रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सन 2005 में इन्होंने स्थापित किया था, इन्होंने बनवा दिया, वहां पे इतनी क्षमता होने लगी। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने इस चीज पर और थोड़ा सा डिस्कस किया और दो जो हमारे थे दो निर्माणाधीन है, एक पादुर में है कर्नाटका में 15 मिलियन बैरल का, और एक आपका है चंडीकोल में उड़ीसा में, ये आपका 27 मिलियन बैरल का है। ठीक है, इतनी क्षमता अभी ये बन रहे हैं, ये बन जाएंगे तो हमारी क्षमता जो है 36 से बढ़ करके और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मोदी जी ने निर्माणाधीन ये जो बनाया है, पादुर में कर्नाटका में 15 मिलियन बैरल और चंडीगढ़ में 27 मिलियन बैरल, ये बनने वाला है, लगभग बन चुका है। ठीक है, इसको बनने के बाद हमारी जो क्षमता है, भंडारण की क्षमता, आपातकालीन क्षमता है, वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की। तो हमारी इंडिया में कितना पेट्रोल पर डे यूज होता है, कितना पेट्रोल पर डे यूज होता है। ठीक है, और अन्य देशों में कितना यूज होता है। यहाँ पे हमने कंट्री रखी है, ये पर डे कितना ये यूज करते हैं पेट्रोल को, डीजल को, और ये भंडारण क्षमता है, ये कितने दिनों तक इनकी भंडारण क्षमता चलेगी अगर युद्ध वगैरह हो गया तो। देखिए, जो अमेरिका है वो पर डे जो कंज्यूम करता है यानी यूज करता है डीजल पेट्रोल का, वो 19 मिलियन बैरल करता है। ठीक है, चाइना करता है 11 मिलियन बैरल और जापान करता है 4 मिलियन बैरल और इंडिया करता है 3 मिलियन बैरल। और साथ ही साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा पर डे डीजल पेट्रोलियम का यूज होता है वो 100 मिलियन बैरल होता है, 100 मिलियन बैरल। ये इतना ज्यादा तेल है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं कि
कौन सा देश कितने दिनों तक, अगर उसके पास तेल आयात ना हो तो कितने दिनों तक वो चल जाएगा। यूएसए पर डे यूज करता है 19 मिलियन बैरल, जबकि इसके पास क्षमता है 800 मिलियन बैरल भंडारण करने की। लेकिन जब इसको हम इससे भाग करेंगे तो ये 42 दिन तक अपने देश को बिना आयात किए चलाता रहेगा। वहीं चाइना की अगर हम बात करते हैं तो ये पर डे 11 मिलियन बैरल तेल यूज करता है और इसके पास क्षमता है 550 मिलियन बैरल की। अगर इसको हम इससे भाग कर देंगे तो 50 दिन तक ये चलाता रहेगा। वहीं पर जापान जो 7 टापुओं से मिलकर बना है, भारत से कई गुना ज्यादा छोटा है, वो 4 मिलियन बैरल इंडस्ट्रियल एरिया में और दुनिया भर की चीजों में यूज करता है तेल पर डे। इसके पास जो क्षमता है वो 528 मिलियन बैरल क्षमता है भंडारण करने की। और इसको हम इससे 4 को इससे भाग करेंगे तो 132 दिन तक ये बिना आयात किए अपने देश को चलाता रहेगा। वही अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इसमें देखिए हम कितने पीछे हैं लोगों से। हमारे पास जो पर डे यूज होता है वो 3 मिलियन बैरल यूज होता है और टोटल भंडारण की क्षमता हमारे पास 36 मिलियन बैरल है। और हम अगर इसको इससे भाग देंगे तो भारतीय 36 यानी 12 दिन तक ही हम चला पाएंगे, उसके बाद हमें आयात करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से तेल। ठीक है, इसीलिए हमको जो है जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक वगैरह, इनसे थोड़ा दब के रहना पड़ता है, समझौता करके रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे जो दूसरे हमारे निर्माणाधीन है तो 15 मिलियन बैरल का आपका पादुर का नया बन रहा है और 27 मिलियन बैरल का चंडीकोल का बन रहा है। तो यहाँ पे 7, 5, 12 और 6, 18, 3, 4 और 3, 4, 3, 7, 78 मिलियन बैरल हमारे पास क्षमता हो जाएगी। फिर भी इन लोगों की अपेक्षा बहुत कम रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पर डे हमारा जो देश है कितने तेल की खपत करता है। ठीक है, तो आपने इस टेबल में देखा है 3 मिलियन बैरल की। अब 3 मिलियन बैरल कितना ज्यादा तेल हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारा 3 मिलियन बैरल जो तेल है वो लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना रहेगा। देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। 3 मिलियन बराबर हो गया 30 लाख। 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 लाख। अब एक बैरल में जो होता है 159 लीटर 159 लीटर होता है, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पर डे तेल की खपत होती है वो 47 करोड़ 70 लाख लीटर होती है। 47 करोड़ 70 लाख लीटर इंडिया में पर डे कंज्यूम होता है। ठीक है, इसी तरह अन्य देशों में, अमेरिका में आपने देखा 19 मिलियन बैरल, यानी हमसे बहुत ज्यादा वो यूज करता है। चाइना में 11 मिलियन बैरल, जापान में 4 मिलियन बैरल। देखिए जहां पर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहां पे उतना ही ईंधन का खर्च होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीपावली पर जो हमारा 10 से 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। पहले आप देखिए, जो फैक्ट्री रेट डीजल का होता है वो कितना होता है, पेट्रोल का कितना होता है, कितना सरकार टैक्स लेती है, कितना केंद्र लेती है, कितना राज्य लेती है, ये अब हम आपको बताते हैं। देखिए जो हमारा आयात होकर डीजल पेट्रोल आता है वो तकरीबन 25 से 30 रुपया प्रति लीटर आता है। ठीक है, 20 से 25 रुपया प्रति लीटर। अब इसको फैक्ट्री में रिफाइनरी करने में यानी साफ करने में, डीजल और पेट्रोल ग्रीस वगैरह को अलग करने में जो रेट आता है, सब कुछ खर्चा मिलाकर 35 से 38 रुपया प्रति लीटर पड़ता है। ठीक है, ये एवरेज एक रेट है 35 से 38 रुपया प्रति लीटर, लेकिन सरकार हमको 100 रुपया लीटर दे रही है। अब हम बात करते हैं जो एक्साइज ड्यूटी यानी जो सरकार, केंद्र सरकार इस पर टैक्स लगाती है वो 32 रुपया, प्रेजेंट टाइम में 32 रुपया 90 पैसा एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्र सरकार का जो टैक्स था वो था। और 20 से अलग अलग राज्यों में 20 से 25 रुपया लेकर राज्यों का जो वेट था यानी जो टैक्स था वो 20 से 25 रुपया था। इसी में डीलर जो होते हैं इधर से उधर पहुंचाते हैं तेल को, उनका लगा के रखा है हमने। ठीक है, अब 10 रुपया कैसे कम हुआ। दीपावली पर मोदी सरकार ने 10 रुपया 10 से 12 रुपया डीजल पेट्रोल को कम किया। अब देखिए 31 रुपया 90 पैसा जो था, 31 रुपया 90 पैसा हमारा जो ले रही थी सरकार, डीजल पे ले रही थी। ठीक है, इसको डीजल पे इन्होंने 10 रुपया अपना कंज्यूम जो एक्साइज ड्यूटी होती है, केंद्र सरकार ने टैक्स अपना कम कर दिया।
तो यहाँ पे जब 10 रुपया टैक्स कम कर दिया तो इसका जो हो गया वो 21 रुपया 90 पैसा हो गया। ठीक है, और पेट्रोल पे इसने 5 रुपया प्रति लीटर केंद्र ने कम कर दिया। ठीक है, केंद्र सरकार ने 32 रुपया 90 पैसा था, 5 रुपया कम कर दिया, तो यहाँ पे हो गया आपका 27 रुपया 90 पैसा। इतना तो हमारा टैक्स छूट गया। अब बात करते हैं राज्य सरकार जो डीलर कमीशन होता है, वेट होता है उसकी। तो हम यूपी की बात करेंगे। यूपी में योगी जी ने 2 रुपया प्रति लीटर डीजल पे और 7 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पे वेट कम कर दिया। तो यहाँ पे 10 रुपया इन्होंने डीजल पे किया था, तो 10 प्लस 2 10 केंद्र ने किया, 2 राज्य ने किया, तो 12 रुपया कम हो गया। ठीक है, और पेट्रोल पे था 5, केंद्र सरकार ने कम किया, योगी जी ने 7 कर दिया। तो चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से, 7 प्लस 5 12 रुपया पेट्रोल पे कम हो गया। ठीक है, अब ये देखा आपने कि पर डे हमारा जो कंज्यूम होता है यानी यूज होता है तेल, वो 47 करोड़ 70 लाख लीटर होता है। आप एक गणना लगाइए कि अगर 1 रुपया कम हो जाता है तो पर डे सरकार को कितना नुकसान होता है, और 1 रुपया बढ़ जाता है तो कितना फायदा होता है। अभी दीपावली पर जब सरकार ने 10 रुपए का रेट गिराया है तो सरकार को कितना बड़ा नुकसान होगा, आप मल्टीप्लाई करके देखिए। 47 करोड़ 70 लाख लीटर एक दिन में यूज होता है, तो 10 रुपए उसमें गिरा दिया गया, और जब से लेकर अब तक वही रेट चल रहा है। तो पर डे के हिसाब से आज तक का या उसके आगे जब तक ये गिरा रहेगा रेट, कितना नुकसान होगा। एक दिन में हमारा 477 करोड़ रुपया वो नुकसान में रहेगा। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी।